अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम कौम आद के बाद जो कौम समूद का वाक़या था उनके बारे में बयान करने जा रहे हैं, जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम में से थे। कौम आद में से जो लोग अज़ाब इलाही से महफूज रहे, बाद के ज़माने में उन्हीं की नस्ल फैलती गई और वो कौम समूद कहलाई। इसको आद सानिया और समुदारम भी कहा जाता है। यह लोग हिज्र में आबाद थे। हिजाज और शाम के दरमियान जो मैदान है उसी को कुरान करीम ने अल हिज्र कहा है। कौम समूद की बस्तियां इसी जगह पूरी की पूरी फैली हुई थीं। ज़माने में तरक्की याफ्ता ये कौम थी। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा था। बहुत हुनरमंद थी ये कौम। उनकी महारत और ताकत व कुव्वत का हाल ये था कि उन्होंने पहाड़ों को तराश कर रहायशी मकान बनाए थे अपने लिए, और वो मकान बहुत खूबसूरत थे। आज भी वो मकान वहाँ पे मौजूद हैं, लोग उन्हें देखने जाते हैं। कुरान कौम भी अपनी पेश रकूम आद की तरह दौलतमंद और बहादुर ताकतवर कौम थी। संग तराशी के फन में महारत रखती थी। सारे पहाड़ों को वो काट करके अपने रहने के लिए वो लोग मकानात बनाते थे, और मकानात बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे, जो आज भी वहाँ पे मौजूद हैं और लोग देखने के लिए जाते हैं। यह जो मकान थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे। कुरान करीम में सांग तराशी में कौम समूद की महारत का जिक्र इस आयत में आया है। वस्कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादि आदिम व बव्वाकुम फिल अर्ज़ि तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा कुसूरन व तनहितूनल जिबाल बुयूता। मतलब इसका तर्जुमा जो है, जब तुमको आद का जानशीन बना दिया और तुमको ज़मीन में आबाद कर दिया, जहाँ तुम ज़मीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो। इस आयत से हमें ये मालूम होता है कि इस कौम के लोग ज़मीन पर भी बड़े बड़े महलमात तामीर किए करते थे, मगर अब इन महल का नाम व निशान बाकी नहीं है। पहाड़ों में उन्होंने जो मकानात बनाए थे वह भी अभी तक मौजूद है। कौम आद की तरह यह कौम भी सर से पांव तक बुत परस्ती करती थी। ये भी पूजा पाठ करना, बुत की पूजा, बुत बनाते थे और उन सब की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने अपने कदीम सुन्नत के मुताबिक इस कौम की इस्लाह के लिए भी उन्हें एक मर्द सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। अपनी कौम के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का दावत का खुलासा दिया करते थे। कहते थे, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। यह वही दावत है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अनबिया कराम ने अपने अपने ज़माने में दी है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने की जो कौम थी वो राय हक में भटकी हुई थी। कौम के सामने ये दावत पेश की, मगर कौम ने साफ इनकार कर दिया और अज़्र वही कि हम तुम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर हैं। वो भी अपने बाप दादाओं के दीन पर ठहरे हुए थे। यह वो बड़े शान शौकत वाले थे, इज़्ज़तदार हैं, हम इज़्ज़तदार हैं। वो कौम लोग कहते थे कि हम बड़े शान शौकत वाले हैं, हमारे पास माल व दौलत है, हम बहुत इज़्ज़तदार हैं, हुकूमत सब कुछ हमारे पास है। भला तुम जिसके पास इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, अल्लाह के रसूल कैसे बन सकते हो? ये कौम जो है हमारे, जो अल्लाह ने मर्द सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था, उनसे उन लोगों ने कहा। इसलिए उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए उनसे मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे हैं तो फला पहाड़ी से एक ऊँटनी पैदा करके दिखलाएं। फिर क्या हुआ कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहले तो यह अहद पैमान किया और फिर अल्लाह से दुआ की और उनसे पहले पूछा कि क्या तुम, अगर मैं ऐसा हो जाए तो क्या तुम ईमान लाओगे?
سب نے وعدہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کیا کہ اللہ آپ کے لیے تو مشکل سے مشکل کام بھی دشوار نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ فرما دیں۔ دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش ہوئی اور ایک چٹان شک ہوئی اور ایک زندہ اونٹنی نکل کر باہر آ گئی۔ قوم کو یقین نہیں تھا کہ پہاڑوں سے بھی کوئی زندہ جانور آ سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا جانور جیسا وہ لوگ خود چاہتے تھے۔ اب اونٹنی میدان میں دوڑنے لگی۔ ان کو بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ یہ تو معجزہ دیکھ کر اسی وقت کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں کو قوم کے سرداروں نے بہکا کر ایمان لانے سے روک دیا۔ اس کا اب جو ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور ان کا جو معجزہ تھا، انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔